सभी को गुड मॉर्निंग। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज करंट अफेयर नहीं है, स्टैटिक्स पोर्शन है। स्टैटिक्स में अभी चल रहा है एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें लेक्चर 1, 2 और 3 में कंप्लीट किया। ठीक है, तो आज है लेक्चर 4। लेक्चर 4 में 101 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अंग्रेजी समाचार पत्र सबसे पहले भारत में किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय या जे.ए. हिक्की, लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.ए. हिक्की। जे.ए. हिक्की इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। कहता है भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय हुई थी? लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। तो भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ठीक है, ये 1857 के क्रांति में भी ये थे और भारत के अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय भी ये थे। एक खुली परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस यानी पर आज जो होता है IAS, ठीक है, उसको पहले कहा जाता था इंडियन सिविल सर्विस। आवाज बोलते हैं, पहले ICS होता था। क्या होता था बच्चे? ICS, इंडियन सिविल सर्विस। आज होता है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा यानी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के माध्यम से सबसे पहले भारतीयों के लिए प्रवेश के निम्नलिखित में किसने संभव बनाया, है ना? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, डलहौजी ने, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने या लॉर्ड रिपन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय किस माध्यम से आया? मैकाले के कार्यान्वित, हंटर आयोग के अनुसार के, है ना, चार्टर अधिनियम या वुड का डिस्पैच योजना के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड का डिस्पैच। ठीक है, याद रखेंगे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो वुड डिस्पैच। क्या इसका राइट आंसर आएगा? वुड डिस्पैच इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज राइट। कहते ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया, है ना, और 1773 में एक एक्ट आया, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम क्या था? ठीक है, नियामक अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, कंपनी अधिनियम? तो इसको बोलते हैं नियामक अधिनियम। हिंदी में इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट याद रखेंगे। एक्ट कब आया था बच्चे? तो 1773 में, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 106 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? है ना, तो आपको जैसा कि पता होगा लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम भारत में बनाया। कब बनाया? तो इसका ऑप्शन जो है 1813, 1833, 1835 या 1844? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1835। 1835 इज द राइट आंसर। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा
की शुरुआत की थी? तो डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। डाक सेवा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरुआत किया गया था। डी ऑप्शन इज राइट। कहता निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? है ना, तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन भी इसी के द्वारा हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आता है बच्चे? है ना, अच्छा, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए, जाति व्यवस्था पर प्रहार के लिए, संयुक्त राज्य मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब होता है बच्चे यूपी, यूनाइटेड, आज के जो उत्तर प्रदेश है वो था यूनाइटेड प्रोविंस। कहता है मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था, बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था। ठीक है, चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यान्वित, है ना, के लिए रचना के लिए विख्यात हुआ? लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड लॉर्ड सैडलर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी शिक्षा का मात्रा बनाया था भी लॉर्ड मैकाले। ठीक है ना, मैकाले याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। कहता है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? अभी बोला से लाइट आ रहा होगा, शायद उसको बंद करो, आ रहा नहीं गेट से। कहता है 1892 का भारतीय कौंसिल अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना, 1909 के मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। ठीक है, तो याद रखेंगे निर्वाचक पद्धति, मुसलमानों को अलग से, इसी में अलग से चुनाव की पद्धति दिया गया था चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसके द्वारा किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा, सर जेम्स मैक्टिनटॉन्स के द्वारा या फिर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स के द्वारा। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुआ? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। तुम्हें आओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसको प्रेस करना। कहता है 113वां नंबर क्वेश्चन, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? एक बार फिर समझिए, भारत की शासन व्यवस्था, आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या व्यवस्था था, तो एक प्रकार से पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समावेश, आप पूर्ण रूप से समावेश करने का प्रयास किया गया है ना। ये किस माध्यम से? 1861 के भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको इसको क्या बोला गया था अभी तुरंत था, है ना, मार्ले मिंटो सुधार और इसको चेम्सफोर्ड सुधार। ओके, याद रखेंगे 1909 को मार्ले मिंटो सुधार और 1919 को चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, है ना। इसको चार्टर एक्ट भी बोला जाता था। क्या? चार्टर एक्ट बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय सिविल सेवा यानी ICS में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसके ऑप्शंस है सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या CR दास, चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये बंगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया? साइमन कमीशन का गठन किया गया। आपके पास ऑप्शंस हैं, भारत में विधान मंडलों की समीक्षा करना, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना, वायसराय की स्थिति यानी पद की समीक्षा करना, या भारत के लिए एक संविधान की समीक्षा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इस आगे और सुधार लाने के लिए, है ना, आगे और सुधार लाने के लिए इसकी समीक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई? रोक लगाई गई किसके द्वारा? जैसा कि मैंने अभी बताया था कुछ क्वेश्चन, सॉरी पानी, कहता है सती प्रथा का रोक लगाई गई किसके द्वारा? ठीक है, ग्लास में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, या डलहौजी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने एक स्लोगन दिया था, नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, है ना, बैक टू वेदा, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। तो कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम यानी मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर या मूल शंकर? तो इसका नाम था मूल शंकर। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट, कहता है वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन यानी हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात मतलब जांच, तहकीकात मतलब क्या होता है बच्चे? जांच, है ना, तहकीकात मतलब जांच की थी। तबाडोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग त्रासदी या फिर चौरा चौरी कांड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। कहता है 1909 यानी इसको 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है। 1909 के अधिनियम को एक और नाम से जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस है, मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार या रॉलेट एक्ट? तो इसका राइट आंसर अभी तुरंत बताया था, मार्ले मिंटो सुधार, है ना। ये 1919 का है। ये कब का बच्चे? 1919 का है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? यानी पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में भारत की सत्ता थी, अब डायरेक्ट ब्रिटेन की सत्ता हो गई। ये किस कब हुआ? तो 1857 की क्रांति में, 1857 या 58 यानी क्रांति के बाद 1859 या 1860। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा 1858, है ना, एक साल बाद। ओके, कहता राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? जाति प्रथा को उन्मूलन के लिए, सती की कुप्रथा के लिए, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति के लिए, व्यर्थ में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने के लिए? तो अभी आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, लेकिन इसमें साथ कौन दिए थे? तो भारत के बहुत जाने माने व्यक्ति राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक बच्चे कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय,
तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अगर ब्रह्म समाज कहेगा राजा राम मोहन राय, आर्य समाज कहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखा जाए कि द्वैत शासन यानी डायरकी सिस्टम किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया? 1909 के भारत शासन अधिनियम या 1909 के मार्लेमेंटो सुधार, 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार या 1935 के भारत शासन अधिनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, अर्थात उसी में क्या लागू किया गया? द्वैत शासन प्रणाली यानी डायरकी लाया गया। याद रखेंगे, द्वैत शासन प्रणाली 1919 में आया। द्वैत शासन प्रणाली कब आया? 1919। कहता है पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधार को लोक हितवादी कहा जाता था? लोक हितवादी कहा जाता था। पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारकों को लोक हितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि से देशमुख और जी भंडारकर, महागोविंद रानाडे, इनका नाम एमजी रानाडे भी है, ठीक है ना। बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहते हैं। बहुत बीबिया यही है, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी तो 1935, 1919, 1909 या 1858। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा 1935, ठीक है ना। किस अधिनियम के द्वारा महत्वपूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता मिली? किस अधिनियम के द्वारा महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता मिली? तो 1935। आप प्रांत में अपना गवर्नर बना सकते थे, ठीक है ना। तो इसी को बोला गया प्रांतीय स्वायत्तता मिली, ठीक है। तो 1935। नेक्स्ट करा जाए। कहता सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शंस हैं। जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जी एम रानाडे है ना, महागोविंद रानाडे, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। रट्टा मारिएगा, याद रखिएगा दिमाग में कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो ठीक है, किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, मिलान करना है बच्चे, ठीक है। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज, अली आत्माराम पांडुरंग अलीगढ़, सैयद अहमद खां आर्य समाज, है ना। तो इस प्रकार से इसको कुट को मिलाना है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ब्रह्म समाज और आर्य समाज। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। तो इस प्रकार से आप एगो तो देख ही सकते हैं कि 3 के 4 होगा, है ना। बी के 4, तो बी के 4 में ये नहीं है, ये नहीं है, यानी अब ये में रह गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या दे रहा है? तो इस प्रकार से आप और कैसे पता लगा सकते हैं? आत्माराम पांडुरंग ने ब्राह्म समाज की स्थापना किया था। तो सी का 2, सी सॉरी 3 का, अच्छा 1 2 3 नहीं दिया है, ऐसे दे दिया, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या समझेंगे? केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, याद रखेंगे। केशव चंद्र, ब्रह्म सभा रहेगा, ठीक है ना, तो अलग हो जाएगा, ठीक है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो इस पर 1 के 2 अब कौन बचा? 1 के 2 सी। तो सी आंसर इज राइट, ठीक है ना। तो आप इसको मिलान करेंगे और फिर क्या बच गया? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ स्थापना किया, अब आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि यहाँ पे 3 का आंसर, डी का आंसर 3 हो जाएगा। सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, है ना। आप डैश देख करके
नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, कि सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, केशव चंद्र से ब्रह्म समाज। ठीक है, नेक्स्ट करा जाए। कहता है वापस वेदों की ओर, यानी ऋग्वेद है ना, बैक टू ऋग्वेदा, वापस वेदों की ओर किसने स्लोगन दिया? स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, या अरविंद घोष के द्वारा दिया गया, या राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। क्या स्लोगन? स्लोगन मीन्स नारा। क्या नारा दिया गया? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट किया जाए। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? अभी तुरंत हुआ है बच्चे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को उन्मूलन यानी अंत किया? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट किया जाए। कहता है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को, श्री रामकृष्ण को, राजा राम मोहन राय को, या स्वामी विवेकानंद? तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे श्री रामकृष्ण परमहंस को, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री रामकृष्ण परमहंस को। सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था महिलाओं की राजनीति में लाना, असेंबली में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, विश्व युद्ध में सहयोग के लिए तैयार करना, या पृथक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत। तो आपको कई बार बताया मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत किया करना, है ना। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहां स्थापित किया था? तो आपको यहां से क्वेश्चन का आंसर मिल गया बच्चे कि आर्य समाज कहां कब स्थापित किया गया। तो 1875 बंबई में, लाहौर में, नागपुर में, अहमदनगर में। तो इसका राइट आंसर आ गया बंबई। अभी अहमदनगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? रानी अहिल्याबाई नगर। क्या? अहिल्याबाई नगर। ठीक है ना, याद रहेगा अहिल्याबाई नगर। अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्याबाई नगर कर दिया गया। कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट का अग्रगामी कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिटन या लॉर्ड कर्जन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों लॉर्ड रिपन। अच्छा अच्छा काम आपको रिपन के द्वारा करने को देखने को मिलेगा। कहता है किसके प्रमुख प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक या महर्षि कर्वे के अनुसार? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी कौन थे? अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन? तो इसका भी राइट आंसर आ जाएगा बच्चे राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, तो इसको राइट आंसर क्या? राजा। आज का ये क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या है या मूल नाम क्या है? मूल नाम, बचपन का नाम। नरेंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम, मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की? थॉमस मुनरो ने, हॉल्ट मैकेंजी ने, या फिर एडमंड बर्क द्वारा, या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा
थॉमस मुनरो ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित किया? थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा विकसित किया गया। कौन सी चार्टर अधिनियम यानी एक्ट के द्वारा भारत में विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला था व्यापार करने के लिए, उसको समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम या 1833 का चार्टर। तो बच्चे ये चार्टर अधिनियम था 4 गो। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अलग विदेशी व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार था, अब इंग्लैंड से बहुत सी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आएंगे, अब स्पेशल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, इसके अलावा भी आएगी। तो ये कब किया गया? 1813 का चार्टर अधिनियम में। आप ये सब याद रखिएगा कि ये सब चारों ही चार्टर अधिनियम थे जो 20-20 साल के बाद आए थे। कितने वर्ष के बाद? 20-20 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवा समाज, भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा या दादा भाई नौरोजी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी भारत सेवक संघ, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इंडिया सर्वेंट वही था, ठीक है ना, सर्वे ऑफ इंडिया। कहता निम्नलिखित या निम्नोक्त में किसने राज्य अपहरण की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की क्रियान्वित किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ज्ञान सो चुप रहो, ले जाओ बाहर उधर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, एम.जी. रानाडे, है ना, महागोविंद रानाडे के द्वारा या केशव चंद्र सेन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, विवेकानंद के द्वारा, है ना, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में कौन सी घटना नहीं घटी थी? पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन या बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में कौन सी घटना नहीं घटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885, ठीक है ना, 28 दिसंबर 1885। इस समय का गवर्नर जनरल जो यानी वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डबलिन। ठीक है, तो इसके समय ये नहीं होता, लॉर्ड डफरिन था, डफरिन। लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। बाकी ये सब लॉर्ड कर्जन के समय, है ना, जैसे बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, पुरातात्विक विभाग, दिल्ली दरबार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? किस अधिनियम के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा या लॉर्ड रिपन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कर्जन का अगर टेन्योर देखना है तो 1899 से लेकर के 1905 तक है। 1899 से लेकर के 1905 इसका टेन्योर है। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में लाने से संबंधित है। किस चीज से? सेना में एकता लाना, आर्थिक सुधार लाना, अंग्रेजी शिक्षा लाना या आधुनिक तकनीक? ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका था। तो इसका राइट आंसर अंग्रेजी शिक्षा, यानी शिक्षा का माध्यम इंग्लिश को बनाना। लॉर्ड मैकाले मतलब अंग्रेजी शिक्षा को इंग्लिश का। पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1781 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया गया?
नियंत्रक बोर्ड, राजस्व बोर्ड, अस्थायी परिषद या निर्देशक की अदालत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक बोर्ड, ठीक है ना। कंट्रोलर बोर्ड की स्थापना किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में अहाता प्राप्त करने की प्रथम भारतीय कौन थे, यानी सबसे पहले कौन लाया, है ना, कौन बने जो प्रथम भारतीय आईसीएस की एग्जाम पास किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। याद रखेंगे, सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम आईएएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प की नीति अपनाया, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति अपनाया। इसके अनुसार ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इहुआ नहीं 49। अच्छा, कहता है रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। क्योंकि 1919 में एक अधिनियम आया था, 1919 में कौन सा अधिनियम था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो जो मॉन्टेग्यू थे, मॉन्टेग्यू, वो मॉन्टेग्यू कौन थे, ये भारत सचिव थे। कौन थे ये, भारत सचिव, ठीक है, याद रखेंगे बच्चे, ये भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, ये चेम्सफोर्ड कौन थे, तो ये भारत के वायसराय थे, यानी गवर्नर जनरल, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, आज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। कहता भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के दास्ता का नया घोषणा पत्र किसे किन्हें कहा था। तो इसका राइट, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। तो आज हमने पूरा कंप्लीट 50 वीडियोस कर लिया, ठीक है।